हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपका रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम हो गया ख़त्म और आपके मन में बहुत सारा सवाल अभी भी चल रहा होगा कि क्या आपका CBT 1 क्लियर होगा, नहीं होगा, कितना होगा कटअप इसका, और CBT 2 की तैयारी चालू करें या नहीं करें। ये तमाम सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड हम बात कर लेंगे और ये बताएंगे कि आपको CBT 2 की तैयारी अब चालू कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और CBT 1 में कितने नंबर पे बच्चों का होने की संभावना है, थोड़ा सा एनालाइज इस पे भी हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से आप इस बातों को सुनिएगा, इससे आपको बहुत सा आइडिया लग जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा हम लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बस आपको समझा रहे हैं अपने अनुभव के तौर पर, और उस बातों को आप समझिए। बहुत छोटा सा वीडियो होगा और सब बात आपको इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको एक बात हम बता दें कि अभी जो आपका रेलवे एएलपी वाला एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम से पहले बहुत सारे वीडियो वायरल चल रहे थे जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग, उनको मैं बड़े बड़े ही कहता हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत सारी बातें आपको बताया, और लोगों ने ये आपको हिंट देने की कोशिश करी कि उनके टेस्ट सीरीज में बहुत सारे बच्चे 70-70 नंबर लेकर के आ रहे हैं, 65-65 प्लस का स्कोर कर रहे हैं, तो पता नहीं इस बार का कटअप क्या होगा, है ना। लेकिन मैंने आपको एग्ज़ाम से जस्ट 5 दिन पहले उन्हीं वीडियो से रिलेटेड एक बात बताया था कि इस बार का रेलवे का एग्ज़ाम एकदम सिंपल जैसे होता था एज इट इज वैसे ही होगा, और इसका नंबर जो आने की संभावना है वो आपका 50-55 के आसपास ही होगा। और अगर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में पूरे अपने दोस्तों से बात करते होंगे तो आपको ये बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा लग गया होगा कि अधिकतम बच्चों का जो स्कोर है वो 40-45 या 50-55 के आसपास ही है। और यही बातें हम आपको समझाने की कोशिश किए थे कि चाहे एग्ज़ाम का क्वेश्चन जैसा भी हो, स्कोर इसी के इर्द गिर्द रहेगा, 60 बाट जाने की उतनी संभावनाएं नहीं है। ठीक है, तो आपको यह बात का आइडिया लगा होगा, और आप अभी टेंशन में होंगे कि आपका स्कोर 40-45 ही हुआ तो क्या पता होगा या नहीं होगा। मैं आपको इसमें बहुत क्लियरली आपको समझा देता हूं कि जिन बच्चों का, मैंने पहले भी बताया है और अपने अनुभव के तौर पे आज भी बता रहा हूं कि पिछले बार का जो एग्जाम हुआ था ना, उसके CBT स्कोर से इस बार का CBT जो आपका कटअप है वो अप्रॉक्स थोड़ा बहुत कम ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जा सकता। उसके पीछे रीज़न क्या वो आप समझिए। सबसे पहला रीज़न ये है कि जो आपका टाइमिंग है वो 60 मिनट का टाइम है, और उसी टाइमिंग में आपका जो आपका बायोमेट्रिक वगैरह है उसी टाइमिंग में हुआ है ना। 60 मिनट में ही आपको सब कुछ करना था, तो 60 मिनट में अगर 2-4-5 मिनट के बाद टाइम जाता है तो 2-4-5 क्वेश्चन तो वहाँ से चला जा रहा है ना। और बहुत सारे सेंटर पे क्या है कि अधिक सेंटर होने की वजह से पता नहीं इस बार रेलवे ने क्या किया ऐसा कि जिसको बाया उसको ही सेंटर बना दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों का क्या सिस्टम सही चल नहीं रहा था, बच्चों को हैंग हो रहा था, और जिसकी वजह से उनका साइन भी खराब हुआ। बहुत लोग लेट से एंट्री किए, ये सब चीज़ें हुआ है इस बार। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो 60 मिनट का टाइम है उसमें अधिकतम 60 क्वेश्चन ही बनने की संभावना बनती है। तो 5 मिनट तो आपका जो आपका सिग्नेचर वगैरह में चला गया, तो वहाँ से आपका 50-55 के आसपास का ही स्कोर अधिकतम बनता है, और इतना ही बना पाएगा कोई भी स्टूडेंट। 1-8% जीनियस बच्चे को छोड़ दें तो आप खुद ध्यान दे करके सोचिए कि जीनियस स्टूडेंट होगा तो फिर रेलवे की तैयारी क्यों करेगा, वो कुछ और चीज़ों की तैयारी कर लेगा। ठीक है, तो यही एक अप्रॉक्स जो आपका नंबर है वही रहेगा, 45 से 55 के आसपास ही रहा है। आपने सबसे पूछा भी है और ये बात आपको पहले भी समझा दिया गया था। अब बात करते हैं कि क्या आपका सिलेक्शन हो रहा है, CBT 1 में पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे आपको बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट है, जनरल का भी 2 सेक्शन है, एक EWS है, एक जनरल है। तो जनरल स्टूडेंट है, मैं EWS की बाद में बात कर लूँगा। जनरल स्टूडेंट है, अगर आपका स्कोर 55-56 के आसपास आ रहा है तो आप श्योर एंड सर्टेन CBT 2 की तैयारी जारी कीजिए, क्योंकि आपका CBT 1 में रिजल्ट होने की पूरी संभावना बन रही है। ठीक है, वहीं अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं और EWS में आते हैं, आपने EWS लगाया है, तो आपका जो स्कोर होगा वो आप 50 प्लस यानी 50-55 के बीच में, अगर आप 53-54 के आसपास लाए हुए हैं तो आप निश्चित रूप से तैयारी जारी कीजिए, है ना। 50 के आसपास भी है, 50 भी लाए हैं तो आप अपना CBT 2 की तैयारी जारी कर दीजिए, आपका भी सिलेक्शन होने की पूरी संभावना बनती दिख रही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आपका OBC कैंडिडेट की बात कि OBC का क्या स्कोर रहने वाला है, तो यदि आपने 44 नंबर से लेकर के 49 नंबर के आसपास लेकर के आ गए हो OBC कैंडिडेट, तो आपका भी CBT 1 में होने की पूरी संभावना बन रही है। याद रखिएगा, 44-45 नंबर अगर आ रहा है, 46 नंबर आ रहा है, तो CBT 1 आपका होने की संभावना बनता है, तैयारी आपको जारी कर देनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं SC/ST कैंडिडेट का। अगर आपका स्कोर 38 नंबर से लेकर के 44 नंबर के आसपास है, यानी 40 प्लस है, और 38 के आसपास में नंबर है, 38, 39, 40 जो भी आप लेकर के आ रहे हो, 42 के आसपास लेके आ रहे हो, तो भी आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना बनती दिख रही है। आपको CBT
2 की जो तैयारी है वो चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि CBT 2 में आपका टेक्निकल पेपर भी होगा, है ना, और नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन भी है। तो आपको धीरे धीरे टेक्निकल पोर्शन को उठा लेना चाहिए और धीरे धीरे उसको पढ़ते चले जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम जब रिजल्ट आएगा उसका अगर आप इंतजार करोगे तो आपको समय कम मिलेगा, फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो CBT 1 पास करने के बाद भी CBT 2 में आप अटक जाओगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। एक बात आपको हम और बता दें कि अगर आपका टेक्निकल पेपर है, जैसे आपने ALP का एग्जाम दे दिया और आपका टेक्नीशियन वाला भी एग्जाम बच रहा है, ठीक है, अभी आपका जो टेक्नीशियन का एग्जाम 18-19 से होने वाला है वो वाला पेपर है, तो अभी आप CBT 2 की तैयारी जारी मत करना, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो टेक्नीशियन वाले एग्जाम पे। क्योंकि ITI कैंडिडेट हो, अगर आप टेक्नीशियन पे ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको इसमें ही एक ही एग्जाम है, इसमें ही होने की पूरी संभावना बन जाएगी। ठीक है, तो इस पर पूरा जोड़ लगा दो। अभी आपके पास 10-15 दिन बच रहा है और अगर आप जोड़ लगाओगे तो एक एग्जाम है, एक ही बार में हो जाएगा। लेकिन ALP वाले में 3 एग्जाम होते हैं, एक तो CBT 1 पास करना पड़ेगा, फिर CBT 2 पास करना पड़ेगा, फिर साइको होगा, फिर जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। तो ये 4 स्टेप का सेक्शन है जो पार करना। लेकिन टेक्नीशियन में तो एक ही एग्जाम है ना, एक एग्जाम निकाल लो, उसके बाद एक एग्जाम निकाल लो और उसके बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना है। तो टेंशन नहीं है ज़्यादा इसमें, तो इसके लिए थोड़ा जोड़ लगाओ। अगर आपका टेक्नीशियन वाला पेपर नहीं है तो आप CBT 2 की तैयारी जारी कर सकते हो। तो ये था आपका कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन रेलवे से रिलेटेड कि आपका जो टेंशन बन रहा था और बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल आ रहा था कि क्या पता उनका होगा या नहीं होगा, तो हमने छोटा सा जानकारी आपको दिया इस वीडियो में। और बिल्कुल भी ज़्यादा हाई फाई करने की कोशिश मत करो, ज़्यादा इधर उधर की बातें मत सुनो। बहुत श्योर एंड सर्टेन छोटा सा एग्ज़ाम है और बहुत बढ़िया से एग्ज़ाम चलेगा और ज़्यादा कुछ इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोगों की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं, जिससे आप बड़ा कंफ्यूज कर जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, है ना। इतना कुछ मत सोचो, बस सिलेबस पे फोकस आउट करो, आपका सिलेक्शन पक्का होने की संभावना बनेगी। ठीक है, और एक बात आपको हम बता दें थोड़ा सा कि देखो जो आपका CBT 1 हुआ है और जो CBT 2 होगा उसके बारे में थोड़ा सा हम एक बार 2 सेकंड आपको बता दें कि CBT 2 में जो आपका बच्चा बैठेगा वो CBT 1 पास करके बैठेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा बच्चा अच्छा होगा, नंबर 1। दूसरी बात, इस बार जो CBT 1 में थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम आया है, तो ये इन्फॉर्मेशन RRB को भी जाता है कि बहुत सारे सेंटर्स पे अच्छा से एग्जाम नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चों का कंप्यूटर हैंग कर रहा था, वहाँ का सेंटर का कंप्यूटर ठीक नहीं चल रहा था। तो इस बार रेलवे जब CBT 2 का सेंटर देगा ना, तो इस बात को थोड़ा जोड़ दे करके देगा कि जहाँ का सेंटर अच्छा नहीं था वहाँ पे नहीं देगा। तो ये प्रॉब्लम अब CBT 2 में नहीं आ सकती है, ठीक है ना। तो CBT 2 में अच्छे से एग्जाम होगा तो स्वाभाविक सी बात है थोड़ा सा नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना। और CBT 2 में अच्छा नंबर लाना पड़ेगा नॉन टेक्निकल पोर्शन में। आपको पहले भी बताया हम इस वीडियो में कि चूंकि सारा खेल अब नॉन टेक्निकल का ही होगा, टेक्निकल वाला पेपर में तो लोगों को कटअप पार करना है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा बात, तो CBT 2 में आपको अच्छे स्कोर करके ला के दिखाना है और ALP को क्रैक करना है। इसी शुभकामनाओं के साथ हम मिलते हैं कोई और अगले नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा, जो रेलवे से इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा वो आप सबको देते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, ताकि और बच्चों का जो थोड़ा बहुत डाउट है वो क्लियर हो सके। इस चैनल पे हम लोग आपके डाउट्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। आपका जो भी समस्या होता है, जो भी आपका मैथ्स में दिक्कत आता है, जो प्रॉब्लम आता है प्रैक्टिस में, हम उसको सॉल्व कर देते हैं। तो आपका भी कोई अगर ऐसा समस्या होगा तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना। जो भी इसका उचित सॉल्यूशन होगा वो आपको हम जल्द ही प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।